हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। सबसे पहले तो तेजस एजुकेशन हब पे आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम डेली क्या है राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं आप लोगों को भी इसमें फ़ायदा मिल रहा होगा। डेली के जो एक या दो क्वेश्चन जो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हम ट्राई कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपकी स्टडी के लिए। और ये डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा, इम्प्रूव करेगा आपके जो एग्ज़ाम है उसके लिए। आप बस 2 या 3 महीने कंटिन्यू ऐसे ही जुड़े रहें। डेफिनेटली आप लोग क्या है, आप जिस रास्ते पे हो आपको वो मंजिल है ज़रूर मिलेगी उससे। ठीक है, हेल्प ज़रूर होगी। अ, आज का जो सेक्शन है इसमें हम क्या है, गुप्ता काल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो, उसके जो एक दो क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मुझे एक चीज नोट जो हुई, जो देखने को मिली कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको क्या है, आंसर राइटिंग तो कर रहे हैं लेकिन वो वर्ड लिमिट जो है ना, वर्ड लिमिट वो नहीं सही से कर पा रहे। तो देखो आपका क्या है ना, इंट्रो जो है वो आपका यूं समझ लो कि अगर मान लो आपका 150 वर्ड का अगर आपको एक क्वेश्चन लिखना है या फिर मान लो 250 वर्ड का लिखना है। ठीक है, तो अपना जो इंट्रो है, अब देखो क्या होता है कि जब भी हम एक मान लो जैसे कि एक फॉर्मेट है, जो पेपर है, शीट है, उसमें कुछ हिस्सा ऐसा होता है जहां पे हम नहीं लिखना हमें। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मेट है ये इसी हिस्से में हमें लिखना होता है। और यकीन मानो यहाँ पे जो वर्ड है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो एक बार में मुश्किल से 6 से 8 वर्ड ही लिखे जाते हैं। ठीक है, तो आप अपने है ना एक एवरेज बना के रखो कि अगर मान लो मैं जैसे कि मैं यहाँ से 6 से 8 वर्ड ही लिख रहा हूँ यहाँ से ऐसे, तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि जो वर्ड लिमिट है मेरी वो कितनी होनी चाहिए। जैसे कि भाई मैं बात करता हूँ इंट्रो की, इंट्रो में देखो, अब अगर मेरे पास इंट्रो है वो 30 से 40 वर्ड का ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो कब होना चाहिए, जब हमारे पास 150 वर्ड लिमिट हो, 250 वर्ड लिमिट होगी तो आप 50 वर्ड तक भी लिख सकते हो। लेकिन कोशिश आपको ये होनी चाहिए कि 30 और 50 के बीच में क्या है आपका, मतलब भाई परिचय होना चाहिए। और अब आप इसको देखोगे अगर 8 के हिसाब से, तो भाई आपको यहाँ पे अगर देखने को मिले तो 4 से सिर्फ 5 लाइनें ही लिखनी होती हैं। तो और इसमें भी क्या होगा, जो आपको क्वेश्चन दे रखा होगा उससे रिलेटेड बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी है परीक्षा में। जैसे कि भाई मान लो उदाहरण के तौर पे मैं जैसे कि एक क्वेश्चन समझा देता हूँ। जैसे ये है, ये आज का क्वेश्चन है गुप्ता पीरियड का। इसमें देखो क्या कह रहा है, गुप्ता पीरियड इन एंशियंट इंडिया इज नोटेड फॉर इट्स अचीवमेंट इन आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस, रिलीजन एंड फिलोसफी। इसमें क्या है, कमेंट करना है 150 वर्ड का। तो यहाँ पे एंट्रो में क्या करोगे आप भाई, यहाँ पे गुप्ता पीरियड का थोड़ा सा बताओगे कि भाई गुप्ता पीरियड कब शुरू हुआ, एक लाइन में बता देना उसका जो टाइम पीरियड वगैरह है। और साथ में थोड़ा सा क्या है इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो पूछा गया है, जैसे अचीवमेंट, आर्क, आर्किटेक्चर वगैरह, तो इसमें लिख सकते हो कि भाई जो गुप्ता पीरियड है वो एंशिएंट टाइम में बहुत सारे जो है ना इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स वो जो हासिल की है आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस, रिलीजन और फिलोसफी में, जिसकी वजह से इसे स्वर्ण काल बोला जाता है, यानी गोल्डन पीरियड बोला जाता है इस हमारे मतलब भाई इंडियन हिस्ट्री का। ठीक है, तो ये जो लाइनें हैं ना, ये 2 लाइनें ही आपको 30-40 वर्ड बना देंगी। आपको बस इतना ही लिखना है। उसके बाद आपको बॉडी पार्ट में आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साइंस, रिलीजन में क्या उनका योगदान रहा, फिलोसफी में क्या योगदान रहा, ये चीजें आपको लिखनी है। साइंस एंड टेक में क्या योगदान रहा, ये चीजें आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर देनी है। आर्ट का लिख के 2-3 लाइनें आर्ट के बारे में, फिर आर्किटेक्चर के बारे में 2-3 लाइनें,
फिर साइंस के बारे में 2-3 लाइनें, ऐसे करके अपनी जो वर्ड लिमिट है ना वो इतनी रखनी है कि आप थोड़ा थोड़ा इन सभी चीजों को एक्सप्लेन कर दो, फिर नीचे एक अच्छा कंक्लूजन डाल दो। अच्छा कंक्लूजन डालो, उसमें क्या है भाई, आप गुप्ता पीरियड के जो सवर्ण काल है उसके बारे में तो बताओ, लेकिन साथ में ये भी बता दो कि भाई यहाँ पे मान लो जैसे कि भाई क्या है, अगर हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर और ये साइंस वगैरह सब पॉइंट हमने डिस्कस कर दिए, इन्हीं के साथ एक पॉइंट और भी डिस्कस कर सकते हो आप बॉडी पार्ट में। उसमें ये भी बता सकते हो कि भाई जैसे गुप्ता काल है, उस समय बहुत सारी ऐसी चीजें भी हुई जो उसमें क्या है, समाज में उसका जो योगदान है ना वो कम रहा, और चीजों में उसका जो योगदान है बहुत अच्छा था, लेकिन समाज में जो है ना, जो सामाजिक विकास है वो अच्छे से नहीं हो पाया। यानी भाई आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे जो सोशल जो है ना डेवलपमेंट वो इतना नहीं हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा अनटचेबल हमें कहां देखने को मिलते हैं, इसी पीरियड में देखने को मिलते हैं कहीं ना कहीं। तो हमें देखो, फिर जब आप कंक्लूजन लिखोगे तो कंक्लूजन में बस आपको इतना करना है कि आपको ये तो बताना ही है कि बहुत अच्छा योगदान रहा हमारे इतिहास में, साथ में उसमें यह भी लिखना है कि उनका योगदान जो था वो मतलब भाई एक प्रकार से पूरा योगदान जरूर था, लेकिन कुछ सेक्शन वो अधूरे रह गए थे, ठीक है। यानी कुछ सेक्शंस के ऊपर क्या है उनका जो, मान लो भाई एक प्रकार से मैं ये बोल सकता हूं कि भाई सवर्ण चरित्र जरूर था उनका, लेकिन कुछ अंश ऐसे रह गए थे कि भाई जिसे क्या है स्वीकार तो किया जा सकता है, लेकिन वो मतलब भाई निरपेक्ष रूप से स्वीकार्य नहीं है, ठीक है। मतलब इंग्लिश में अगर मैं अगर बोलना चाहूं तो भाई जैसे कि ये कह सकते हैं कि भाई गोल्डन कैरेक्टर है ना जो गुप्ता पीरियड का, वो एक्सेप्टेड तो था, लेकिन वो सिर्फ ओनली इन डिग्रीज में था, यानी ओनली इन डिग्री, नॉट इन एब्सोल्यूट टर्म, ठीक है। तो वो चीजें आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या है ना, इसको आप और इस तरफ ले जा सकते हो, और ये बता सकते हो कि भाई गुप्ता पीरियड ने किस प्रकार से जो उस समय जो ये प्रोस्पेरिटी और जो ग्रोथ वगैरह जो थी, कंक्लूजन में यही डाल सकते हो कि गुप्ता पीरियड की जो ओवरऑल प्रोस्पेरिटी और ग्रोथ वगैरह थी वो किस प्रकार से अगले 2 और या 2.5 सालों तक या सेंचुरी तक, 2.5 साल कह रहा हूं, शताब्दी तक वो गोल्डन एज बना रहा हमारी इंडियन हिस्ट्री का, ठीक है। तो वो चीजें हम इसमें डाल सकते हैं। तो ये जो है ना, ये जो चीजें हैं आपको यहीं पे लिखनी है। कहने का मतलब ये है कि भाई मान लो मैंने यहाँ पे 30 वर्ड यहाँ पे लिख दिए, बॉडी पार्ट में मेरे को क्या करना है कि भाई मान लो मेरे पास 150 वर्ड की लिमिट है, अब 120 बच गई, 120 में से 30 आप कंक्लूजन के लिए कर लो, मान लो 30 कंक्लूजन हो गया। अब 60 वर्ड में आपको यहाँ पे बाकी चीजें एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। इसे परिचय को तुम और भी कितना छोटा कर सकते हो जैसे यहाँ पे 20 से 25 वर्ड कर लो, यहां पे भी 20 से 25 वर्ड कर लो, ठीक है। यहां पे फिर बढ़ जाएगा आपके पास जो एक्सप्लेन करने का। हमारे पास ये 150 वर्ड है, वो 10 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, और जो 250 वर्ड है जो आपके 15 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसमें आप क्या करोगे भाई, जब 250 वर्ड का है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा क्या है इंप्रूव कर सकते हो अपने परिचय को। यहाँ पे तुम क्या है भाई 50 वर्ड तक लिख सकते हो, नीचे भी 50 वर्ड तक आप कंक्लूजन कर सकते हो। फिर आपके पास क्या है 150 वर्ड हो जाते हैं लिखने के लिए बॉडी पार्ट में। आपको यही चीजें सीखनी है और अपने वर्ड लिमिट को कंट्रोल करना है, कैसे मैं सभी एंगल एक क्वेश्चन में डाल सकता हूं, ठीक है। तो आपको यही चीजें यहां पे सीखनी है, ठीक है। तो कोशिश करना आज थोड़ा सा क्या अपने वर्ड लिमिट पे फोकस करना, ठीक है। यहां पे ये आपका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप एक बार देखो, ट्राई करके देखो, लिख के देखो, अपनी तरफ से लिख के देखो, ठीक है। देखो जिसने मान लो ये टॉपिक पढ़ा हुआ है या जिसने मान लो ये टॉपिक कर रखा है, वो इसमें इस मतलब भाई क्वेश्चन में लिखने में उसको इतनी झिझक नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि वो उसको पता है गुप्ता पीरियड के क्या क्या आर्ट्स थे, क्या क्या आर्किटेक्चर था, क्या क्या साइंस में योगदान हुआ, जैसे आर्यभट्टा है, वराहमिहिर है, रिलीजन के ऊपर कि भाई रिलीजन है वो हिंदू
धर्म है उसको भाई इन्होंने बहुत ज्यादा मतलब आगे लेके गए, वो दोबारा से रिवाइवल हुआ हिंदुओं का। साथ में क्या है, बौद्ध धर्म है, उनके प्रति जो बौद्ध और जो जैन धर्म थे उनको भी इतना नुकसान नहीं पहुंचाया, वो उनके प्रति भी क्या रहे, टॉलरेंट रहे। ठीक है, फिलोसफी में बहुत योगदान रहे हैं, आर्किटेक्चर में योगदान रहा है। ठीक है, आर्ट फॉर्म में भी बहुत सारे, ऐसी मान लो भाई जैसे यहाँ पे आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर में क्या डाल सकते हैं कि भाई बहुत सारे ऐसे है ना, मंदिरों का निर्माण हुआ, ये सब तो कुछ बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं, लेकिन हमें क्या है ना, अपने वर्ड लिमिट को कंस्ट्रेंट करना है ताकि मैं कम वर्ड लिमिट में सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकूं। तो कुछ चीजें आपको देखो हर चीज नहीं लिखनी है, क्वेश्चन के अनुसार एक एक दो दो पॉइंट लिखने हैं बस, और वो भी मतलब ऐसा कि भाई आर्ट फॉर्म ऐसे पॉइंट बनाने हैं, आर्ट्स, आर्किटेक्चर, साइंस एंड टेक, रिलीजन, फिलोसफी, ये जो इसमें कीवर्ड्स दे रखे हैं ना, ये तो आपको एक्सप्लेन करने ही करने हैं, इनके बारे में तो आपको बताना ही बताना है। ठीक है, चलो एक बार ट्राई करके देखो कितना आप अटेम्प्ट कर पाते हो। ठीक है, आप क्या करना, इस वीडियो को पॉज कर लेना और 10 मिनट का एक टाइम सेट करना और ट्राई करके देखना कि कितना अटेम्प्ट कर पाते हो आप। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन का जो है ना मॉडल आंसर है, जो एक देखो यहाँ पे मैंने दे भी रखा है यहाँ पे कि भाई अप्रोच क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन देना है कि भाई गुप्ता एम्पायर के बारे में बताना है, फिर डिस्कस करना है गुप्ता एम्पायर के भाई इस फील्ड में जो आर्किटेक्चर, साइंस, रिलीजन, फिलोसफी के बारे में क्या है, इन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन किया है। फिर आपको डिस्कस करना है सोशल इश्यूज। ठीक है, सोशल कुछ मान लो भाई उस पीरियड के टाइम में जो सोशल इश्यूज इमर्ज हुए, और फिर क्या है कंक्लूजन दे देना है। तो ये आपके पास रहेगा, आप कोशिश करना, देखो इसमें दोनों प्रकार के लिख सकते हो आप, एक बार तो 250 वर्ड का भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, एक बार 150 वर्ड का भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे 250 वर्ड में कुछ एक्स्ट्रा लिखने को मिल जाएगा, यहाँ पे थोड़ा कम चीजें लिखनी है, एक एक पॉइंट से ही आप क्या सेटिस्फाई कर सकते हो जो भी मान लो भाई एग्जामिनर है उसको। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, पूरी अप्रोच रहेगी। चलो करके देखो एक बार इसको। ठीक है, मैं तब तक, और इसको स्टॉप कर लेना 10 मिनट की क्या है स्टॉप वॉच लगा के, एक बार करके देखो कितना कर पाते हो। चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं तब तक। देखो गुप्ता एम्पायर की बात करें तो देखो सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन आप यहीं पे देख लोगे, जो गुप्ता एम्पायर है उसका जो पूरा जो एरिया है वो दूर तक फैला हुआ था, नॉर्थ से सेंटर और साउथ के कुछ पार्ट तक, और जो उसका टाइम पीरियड रहा है 320 से 550 सीई। ठीक है, अब देखो ये जो पीरियड है ना, इसने बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की थी आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस, रिलीजन और फिलोसफी में। अब इसमें देखो दो या 3 लाइन का ही मेरे पास क्या है, एक इंट्रो है जिसके अंदर मैंने ये चीजें लिखी। अब देखो एक एक करके इनके बारे में सब कुछ लिखना है, जैसे गवर्नेंस के बारे में लिख दिया। ठीक है, तो गुप्ता काल में क्या है कि भाई जो एक्सटेंसिव जो है ना एम्पायर था, इनका जो कैपिटल जो थी वो पाटलिपुत्र थी। ठीक है, और इन्होंने क्या है मेंटेन्ड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भाई एक प्रकार से इंडिया की जो यूनिटी और इंटीग्रिटी को बना के रखा, और बहुत लंबे समय तक इन्होंने क्या है वहां पे राज किया। और इनका जो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन है वो बहुत लंबे टाइम का है, जो कि है 500 साल का, और आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यंस, यानी मौर्यंस के डिक्लाइन के बाद। अब देखो इसमें बहुत सारे इन्होंने मार्शियल सिस्टम वगैरह है, उसमें भी इन्होंने क्या है एफिशिएंसी बहुत, मतलब भाई अच्छे लेवल की एफिशिएंसी देखने को मिली। ठीक है, बड़े जो किंगडम थे वो छोटे छोटे प्रदेशों में डिवाइडेड थे। ठीक है, ये गवर्नेंस का आ गया। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, ठीक है, जैसे कि गुप्ता पीरियड है, उनके भाई इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू द चाइनीज ट्रेवलर फाहयान, ठीक है, उन्होंने क्या है जो मगध जो एरिया था उसको क्या है इन्होंने पावर सेंटर बताया गुप्ता एम्पायर का, और यहाँ पे जो लोग थे वो बहुत रिच थे, और मतलब भाई रिच पीपल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। गुप्ता है, उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स है। ठीक है, उनको क्या है मतलब भाई जिनका नाम था दिनार, जिनको क्या है दिनार बोलते थे, उनके क्या है इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलते हैं भाई, उनके इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलते हैं
जो कि भाई दिनार नाम से इन्होंने बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स चलाए थे। जो गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स वगैरह थे ये ग्रेट नंबर्स में थे, ये इंडिकेट करता है वहां की जो हेल्थी इकोनॉमी को, ठीक है। और ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें तो ये दोनों क्या है, विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड बहुत अच्छे से फला फूला था, ठीक है। सिल्क है, कॉटन है, स्पीसीज है, मतलब स्पाइसीज है, मेडिसिन, और बहुत सारे जो जेम स्टोन वगैरह, पर्ल्स वगैरह, प्रीसियस मेटल, ठीक है। और जो स्टील ये सब चीजें हैं एक्सपोर्ट किए जाते थे सी के थ्रू। तो कहने का मतलब ट्रेड रूट भी बहुत अच्छा था इनका। रिलीजन की बात करें तो देखो रिलीजन में, देखो मैंने तो कुछ और एक दो पॉइंट और एक्स्ट्रा इसमें दे रखे हैं, ठीक है। जैसे गवर्नेंस और इकोनॉमी को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। मैं आपको वाइडर रेंज दिखा रहा हूं, आप अपने अनुसार से इसमें से पॉइंट एक्सट्रैक्ट करके 150 वर्ड का क्वेश्चन बना लेना। मैं इसे 250 वर्ड का बना के आपको समझाने लग रहा हूं, ठीक है, ताकि भाई आपको ज्यादा पॉइंट्स मिले। देखो रिलीजन की बात करें तो हालांकि देखो ये वैष्णव धर्म के, मतलब भाई वैष्णव धर्म को मानते थे, लेकिन फिर भी नॉट प्रिवेंट देम बीइंग टॉलरेट टुवर्ड्स द बिलीवर ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। देखो इन्होंने, ये लोग है ना वैश्व, मतलब भाई विष्णु को मानते थे, विष्णु के डिवोटी होते थे ये, लेकिन फिर भी अपने आप को नहीं रोक पाए ये सहिष्णु होने से, यानी टॉलरेंट होने से, किनके प्रति, बुद्धिज्म और जैनिज्म के प्रति। यानी इन्होंने और धर्मों को फलने फूलने का क्या है, एक प्रकार से उन फलने फूलने भी दिया। ऐसा नहीं है कि भाई अगर हम, जैसे कि भाई आपको पता होगा कि भाई हिंदू धर्म है, उसमें बहुत सारी जो बुराइयां जो चल रही थी वैदिक काल के बाद से, तो उन उनको क्या है ठीक किया गया। जब गुप्ता काल आया उन्होंने बहुत सारी कमियों को दूर किया, लेकिन कभी भी उन्होंने जो उस टाइम पीरियड से पहले जो बुद्धिज्म जैनिज्म जो धर्म आए थे उनके प्रति वो टॉलरेंट रहे। उन्होंने वो क्या है, वो मतलब भाई हिंसक अप्रोच नहीं अपनाई, ठीक है। अब देखो लिटरेचर की बात करें तो देखो लिटरेचर में कितना कुछ योगदान था, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। जैसे कि भाई लिटरेचर की बात करें, जैसे पोएट और जो प्ले राइटर जो थे कालिदासा, इन्होंने देखो बहुत सारे एपिक्स लिखे, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकांगना मित्रम, रघुवंशा, कुमार, क्या है, कुमार संभाबा, ठीक है, हरिसेना, ये हरिसेना ने कंपोज किया था जो प्रयाग प्रशस्ति है ना, इलाहाबाद प्रशस्ति जिसे बोलते हैं, ठीक है। सुद्रका ने जो मृच्छकटिका, ठीक है, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षसा, और विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र। ये कुछ जो है ना लिटरेचर जो है जिनका मतलब भाई जो एपिक है, जो बहुत सारे ऐसे लिटरेचर वर्क है जो हुए थे, इनका नाम हमें बस यहाँ पे दर्शाना था कि लिटरेचर में भी बहुत अच्छे बहुत सारे काम हुए हैं, ठीक है। अब देखो साइंस एंड टेक में क्या क्या डाल सकते थे, भाई देखो साइंस एंड टेक में बहुत कुछ डालने को है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में बहुत सारे ऐसे वर्क हुए थे साइंस एंड टेक से रिलेटेड। जैसे वरामहीर है, ठीक है, इन्होंने बृहद संहिता लिखी थी, ठीक है। और उसके अलावा ये जो है किससे रिलेटेड थी, एस्ट्रोनॉमी और जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड थी, उसके फील्ड में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था इन्होंने। ऐसे ही एक जीनियस मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था, और एस्ट्रोनॉमर भी थे ये, जिनका नाम था आर्यभट्टा। इन्होंने सूर्य सिद्धांता लिखी थी जो कवर्ड करता है सेवरल एस्पेक्ट ऑफ ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, और कोस्मोलॉजी, ठीक है। ऐसे ही एक थे शंकु, ठीक है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन है वो समर्पित कर दिया किसको, ज्योग्राफी को, यानी ज्योग्राफी टेक्स्ट को लिखने में। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी उन्होंने क्या है योगदान देखने को मिला था हमें। अब देखो आर्किटेक्चर की बात करते हैं, यहां पे देखो आर्किटेक्चर की बात करें तो भाई देखो गुप्ता पीरियड है वो अपने क्राफ्टमैन के लिए है ना, क्राफ्टमैनशिप के लिए बहुत जाना जाता है, क्योंकि इनका जो है ना मतलब भाई एक अलग ही महत्व है इनका क्राफ्ट में, अपने वर्क में। जैसे कि आयरन और ब्रॉन्ज में इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है। इसका देखो बेस्ट एग्जांपल आप डाल सकते हो आयरन पिलर जो कि मेहरौली दिल्ली में है। ये जो मैन्युफैक्चर्ड हुआ था फोर्थ सेंचुरी एडी में,
जो कि आज तक रस्ट नहीं हुआ है, कहने का मतलब जिसके ऊपर आज तक जंग नहीं लगा है। और ये मतलब 15 सेंचुरी से, मतलब पिछले 15 शताब्दियों से वैसा का वैसा है। ये जो है ना ग्रेट कंट्रीब्यूट करता है टेक्नोलॉजिकल स्किल की, बताता है क्राफ्टमैनशिप की, ठीक है। और ये फाइनेस्ट एग्जांपल और भी देख सकते हैं, जैसे पेंटिंग में, स्कल्पचर में, आर्किटेक्चर में इस पीरियड में बहुत सारे काम हुए। जैसे एजेंटा एलोरा है, वहां पे हम इनकी क्या पेंटिंग वगैरह देख सकते हैं। सारनाथ, ठीक है, मथुरा, ठीक है, अनुराधापुरा और सिंगीरिया, ठीक है, सिगीरिया करके जो जगह है, यहां पे बहुत तरह के पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं। तो ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब भाई हमारे लिए क्या है, एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके लिए, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए इन गुप्ता पीरियड। अब देखो इतना कुछ होने के बाद भी सोशल डिग्रेडेशन भी हमें देखने को मिला इस पीरियड में। कहने का मतलब यहां पे एक चीज नोट की गई कि गुप्ता जो एज है ना वो भाई नॉट द विटनेस प्रोग्रेस इन द सोशल डेवलपमेंट। कहने का मतलब इन्होंने भाई बहुत कुछ डेवलपमेंट तो किया, लेकिन कभी भी समाज के प्रति जो विकास है ना उसमें इनका जो योगदान है वो इतना नहीं रहा। इतना मतलब भाई सवर्ण काल बोला जरूर जाता है, लेकिन इसका देखो एग्जांपल सीधा सीधा ये है, जैसे नंबर ऑफ जो चंडाल्स हैं, जैसे अनटचेबल्स हैं, उनकी संख्या इंक्रीज हो गई थी इनके टाइम पीरियड में। सबसे ज्यादा अगर कोई अनटचेबल हमें देखने को मिलते हैं तो वो गुप्ता काल में देखने को मिले थे। और उनकी जो सिचुएशन है ना वो और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी गुप्ता एज में। और जैसे इसका एक एग्जांपल और हो सकता है, जैसे सती प्रथा है, ये भी कहां से शुरू हुआ था, गुप्ता पीरियड से, 510 एडी। एक एक क्या थे सती जो प्रथा है ये जो है गुप्ता पीरियड से ही शुरू हुई थी। और ये जो चीजें है ना हमें मतलब भाई क्या दर्शाती है कि समाज के प्रति जो डेवलपमेंट और विकास है ना उसमें इतना योगदान नहीं रहा है, ठीक है। तो देखो हमने कई पहलू देखे यहाँ पे आर्किटेक्चर भी देखा, साइंस भी, लिटरेचर भी, रिलीजन भी, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, गवर्नेंस, यानी मैंने बहुत सारे पोर्शन इसमें कवर कर दिए, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन में क्या डालेंगे, देखो कंक्लूजन में क्या है कि गुप्ता पीरियड बिगेन ए पीरियड ऑफ ओवरऑल प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ कंटिन्यूड नेक्स्ट 2.5 सेंचुरी। कहने का मतलब ये है ना कंटिन्यू रहा है अगले मतलब भाई 2.5 शताब्दी तक। और इसीलिए इसको गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री बोला जाता है। However, the golden character of the Gupta age can be accepted only in degrees। कहने का मतलब जो गोल्डन कैरेक्टर है ना गुप्ता एज का, वो सिर्फ डिग्रियों में ही हम क्या है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं केवल, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में नहीं बोल सकते। तो कहने का मतलब कंक्लूजन में हमने क्या है भाई एक एंगल दिखा दिया पॉजिटिव, लेकिन साथ में क्या है वो कंप्लीटली पॉजिटिव नहीं है, वो भी हमने दर्शा दिया, ठीक है। तो ये क्या था, एक मॉडल आंसर था सॉरी तो ये हमारा एक मॉडल आंसर था। आप हिंदी में भी इसको देख सकते हो, देखो मैं इसको एक बार पॉज कर करके दिखा देता हूं, आप इसको वीडियो को भी पॉज कर करके देख सकते हो, ठीक है। ये आर्थिक समृद्धि वाला सेक्शन हो जाएगा जो मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। इसके बाद धर्म और साहित्य और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में जो जो मतलब डेवलपमेंट हुए या फिर मान लो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस पीरियड के वो लिख दिए हमने। इसके बाद देखो वास्तुकला, गुप्त युग के जो कारीगरों के बारे में, इनके बारे में है। और फिर ये सामाजिक पतन है उसके बारे में हमने देख लिया है। इसके बाद हम क्या है एक निष्कर्ष डाल देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी तरफ एक बार ध्यान देते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये भी 150 वर्ड का क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को भी एक बार ट्राई करना है, ठीक है। 10 मार्क्स का है। इसमें क्या बोला, हाउ डज द न्यूमिस्मेटिक जो स्टडी है ऑफ गुप्ता पीरियड डिकोड द ट्रेंड इन इकोनॉमी, पॉलिटी, रिलीजन, आर्ट ऑफ दैट टाइम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
और देखो इसमें क्या बोला, गुप्त काल में जो मुद्रा शास्त्रीय अध्ययन है उस समय की अर्थव्यवस्था, राजनीति, धर्म और कला की प्रवृत्तियों को किस प्रकार दर्शाता है। अब देखो इसका क्या एक मतलब भाई हो सकता है कि कैसे हम इसको ट्राई कर सकते हैं। देखो पहली बात तो गुप्ता काल, अब जब परिचय दोगे तो सीधी सी बात है गुप्ता काल के बारे में लिखोगे, थोड़ा सा एक लाइन लिख देना जो भी है कि भाई गुप्ता काल का पीरियड ये है रहा है। फिर मुद्रा शास्त्र अध्ययन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा लिख दो कि भाई जो सिक्के होते हैं जो उनका उनका क्या है अध्ययन करना, ठीक है। फिर अब देखो उन सिक्कों के माध्यम से हमें भाई वहां की गुप्ता काल की अर्थव्यवस्था के बारे में क्या पता चलता है, उन सिक्कों के माध्यम से हमें उनकी राजनीति के बारे में क्या पता चलता है, उन सिक्कों के माध्यम से हमें उनके धर्म और कला के बारे में क्या पता चलता है, ये चीजें आपको दर्शानी है, ठीक है, ये चीजें आपको दर्शानी है। और फिर एक सूटेबल कंक्लूजन बता देना है आपको, जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है कि गुप्ता पीरियड है उनके उनके जो है ना गोल्डन कोएज जो गुप्ता पीरियड है उनको प्रेज करना है। कंक्लूजन में मैंने बताया था आपको पॉजिटिव अप्रोच दिखानी है कि भाई ज्यादातर केस में, ठीक है। फिर क्या है ये भी बता देना, हाईलाइट कर देना है कि भाई जो गुप्ता पीरियड के जो कॉइन्स है उसी की वजह से इन्हें गोल्डन एज भी बोला जाता है इंडियन हिस्ट्री का। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, बैकग्राउंड में गुप्ता एम्पायर के बारे में थोड़ा सा लिखना है, फिर डिफाइन करना है न्यूमिस्मेटिक क्या होता है, ठीक है, और उनके जो गुप्ता जो सिस्टम है, गुप्ता काल में जो कॉइनेज सिस्टम है उसके बारे में। फिर आपको बताना है कि जो गुप्ता काल है उन्होंने भाई अलग अलग हेडिंग बना के इकोनॉमी, पॉलिटी, रिलीजन और आर्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दो कि भाई हमें इनके सिक्कों से इकोनॉमी के बारे में क्या पता चलता है, पॉलिटी, रिलीजन और आर्ट के बारे में क्या पता चलता है, ठीक है। चलो तो कोशिश करो एक बार इस क्वेश्चन को करने की। मैं क्या है इसको कंटिन्यू करता हूं, आप इसको क्या है पॉज कर लेना, पॉज करने के बाद एक बार दोबारा से खुद से लिख के देखो, ठीक है। और याद रखना आप जो बुक्स में पढ़ते हो वो आप पढ़ते हो फैक्ट, और यहां पे जो लिखना होता है वो लिखना होता है थ्योरेटिकल पार्ट। थ्योरेटिकल पार्ट ऑलवेज डिफरेंट होता है आपके, जो मान लो कि भाई आपके जो है ना जो फैक्चुअल चीजों से आपको थ्योरेटिकल पार्ट में चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, और उन्हीं के बीच में फैक्ट फाइल ऐड करनी पड़ती है, ठीक है। तो चलो अब इसको एक बार ट्राई करके देखो, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी, ठीक है। पॉज कर लेना वीडियो को, मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं अभी, ठीक है। चलो देखो भाई, देखो गुप्ता पीरियड की अगर हम बात करें, सीधी सी बात है, देखो ये हमारा इंट्रो हो जाएगा। इंट्रो में देखो क्या क्या चीजें हम इसमें डाल सकते हैं, तो ये हमारा इंट्रो है। मान लो गुप्ता पीरियड है, ये फोर्थ से 6th सेंचुरी जो है, जो इनका भाई टाइम पीरियड रहा है एंशियंट इंडिया में, और इसे गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री बोला जाता है। अब देखो न्यूमिस्मेटिक क्या होता है, इसे बोला जाता है स्टडी ऑफ कॉइन्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट। अब ये क्या करता है, जब हम स्टडी करते हैं कॉइन्स की तो हमें बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलती हैं जो ट्रेंड्स में थी, मतलब ट्रेंड जो उस समय का जो ट्रेंड रहा है, या जो वहां के जो इम्पैक्ट क्या रहा उनकी सोसाइटी के ऊपर, ठीक है, गुप्ता पीरियड के टाइम में, तो उनके बारे में सारी चीजें पता चलती है। अब देखो जैसे कि गुप्ता, अब यहाँ पे देखो बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट में क्या करोगे, अब यहाँ पे लिखोगे आप गुप्ता एज है, जो कॉइन है कैसे रिफ्लेक्ट करता है इकोनॉमी के ऊपर, जो यानी जो इकोनॉमी है उसमें उनका जो ट्रेंड है उसको कैसे रिफ्लेक्ट करता है, तो वो चीजों के बारे में। सबसे पहली बात तो भाई देखो गोल्ड जो था वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, पहली बात तो उस समय के टाइम में गोल्ड कॉइन्स हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में मतलब भाई वहां पे बनाए गए थे, और वो क्या थे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज थे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड में वहां पे गोल्ड को
बहुत ही मतलब भाई मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अब देखो जरूरी नहीं है कि उस समय गोल्ड के सिक्के ही थे, कुछ सिक्के सिल्वर और कॉपर के भी चलते थे। ये जब हमें कहां देखने को मिलते हैं, लेटर गुप्ता पीरियड में। अब यहां पे देखो क्या है, लेटर गुप्ता पीरियड में क्या है, जो कॉइन्स है ना वो सिल्वर और कॉपर के थे। ये क्या दिखाता है कि कैसे कैसे धीरे धीरे पैटर्न चेंज हुआ ट्रेड का, और इंक्रीजिंग यूज ऑफ दीज मेटल इन लोकल ट्रांजैक्शन। कि भाई जैसे जैसे भाई दूसरे देश मतलब भाई क्या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर गोल्ड की जब डिमांड बढ़ने लगी, या अंदर जो है डिमांड बढ़ने लगी, तो धीरे धीरे कैसे इन्होंने अपना पैटर्न चेंज किया ट्रेड का, और ये क्या है सिल्वर और कॉपर के इंक्रीज जो यूज है उसको इंक्रीज कर दिया इन्होंने, और ज्यादातर क्या लोकल जो ट्रांजैक्शन जो होती थी उसके लिए ये मतलब भाई कॉपर और जो सिल्वर है उसको क्या है प्रिफरेंस देने लगे। ठीक है, रिफ्लेक्ट द एम्पायर इकोनॉमिक पॉलिसी। ये क्या करता है भाई, जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको रिफ्लेक्ट करता है उस एम्पायर की। जैसे गोल्ड कॉइन्स हैं यूज फॉर लार्ज ट्रांजैक्शन, जो गोल्ड कॉइन्स है वो मतलब भाई लार्ज ट्रांजैक्शन के लिए गोल्ड कॉइन का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जब हमें स्मॉलर ट्रांजैक्शन करनी होती थी तो क्या करते थे, सिल्वर और कॉपर जो कॉइन्स है उनका इस्तेमाल होता था। अब देखो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन ये भी डाल सकते हो, जैसे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एम्पायर। अब देखो वो कॉइन वगैरह जो थे वहां के रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, कॉइन सर्कुलेशन, ट्रेड रूट, टैक्सेशन सिस्टम, इन सब के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो जो उस समय जो इंस्क्रिप्शन वगैरह थे ना, जो उन कॉइन्स के ऊपर जो इंस्क्रिप्शन वगैरह जो बनाए हुए थे वो हमें रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, कॉइन सर्कुलेशन और जो ट्रेड रूट वगैरह जो होते थे, टैक्सेशन सिस्टम जो होता था उसके बारे में हमें क्या है एक्सप्लेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है गुप्ता एज है कैसे पॉलिटी को रिफ्लेक्ट करता था उस टाइम के। तो कहने का मतलब अब आ जाते हैं हम उनके भाई पॉलिटिकल जो ट्रेंड था उसके बारे में कि कैसे भाई कॉइन्स है वो रिफ्लेक्ट करते थे। देखो सीधी सी बात है, गुप्ता कॉइन है वो इनसाइट्स प्रोवाइड करते थे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का उस टाइम के ऊपर। जैसे कुमार देवी टाइप के जो कॉइन थे जो चंद्रगुप्ता वन ने बनाए थे, वो उनके जो मैट्रिमोनियल जो अलायंस होते हैं दूसरे, जैसे कि भाई जो गुप्ता और लिच्छवी रिपब्लिक की जो मान लो भाई जो रानी थी कुमार देवी, ठीक है, उन्होंने अपनी वाइफ के ऊपर ये सिक्के बनाए थे, और कैसे वो उनके मैट्रिमोनियल जो अलायंस है उनको बताता है कि भाई दूसरे मतलब भाई जो मान लो भाई राजा थे उनके साथ भी उनके जो अलायंस थे उनको दर्शाता है। साथ में देखो वहां पे जो इमेजेस वगैरह थी और इंस्क्रिप्शन जो है उन कॉइन्स के ऊपर जो बने हैं वो क्या है गुप्ता रूलर्स के बारे में बताता है, उनके टाइटल के बारे में बताता है, उनके लीनेज के बारे में बताता है, उनके वंश के बारे में बताता है। जैसे आर्चर टाइप के जो कॉइन्स है वो समुद्र गुप्ता के जो है वो डिपिक्ट करता है उनके जो कन्क्वेस्ट बाय हिम, यानी उन्होंने उनके द्वारा जीते गई मतलब भाई उनके जो वार वगैरह जो उन्होंने जीते थे उनके बारे में बताता है। ठीक है, अब देखो अर्लीस्ट जो गुप्ता कॉइन्स है, अगर मैं बात करूं एक मिनट, अर्लीस्ट जो गुप्ता कॉइन्स है वहां पे इमेजेस देखने को मिलती है किंग वगैरह की एक साइड में, और दूसरे साइड में बहुत सारे सिंबल या जो डेटीज वगैरह जो थे, मान ले भाई कुछ देवताओं वगैरह की जो फोटोज वगैरह होती थी, इमेजेस वगैरह होती थी। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है गुप्ता किंग का बिलीफ इन देयर डिवाइन राइट टू रूल। कहने का मतलब देवीय जो अधिकार है उसको दर्शाता है। एक तरफ वो खुद को रखते थे, एक तरफ वो मतलब भाई देवताओं को रखते थे, या फिर कुछ सिंबल रखते थे। तो वो क्या दर्शाता है, वो ये दर्शाता है कि भाई वो ये मानते थे कि भाई जो देवताओं ने हमें ये रूल करने के लिए दिया है, यानी डिवाइन राइट टू रूल, उसमें वो बिलीव करते थे। चलो अब रिलीजन के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो रिलीजन की बात करते हैं। तो देखो रिलीजन की बात करें तो देखो यहाँ पे बहुत सारे जो इमेजेस ऑफ द कॉइन है वो डिपिक्ट करते थे बहुत सारे जो देवता थे, जो जैसे कि भाई विष्णु, शिवा, ठीक है,
उनके जो प्रॉपर एविडेंस देखने को मिलते हैं, और ये हमें बताता है कि भाई हिंदुइज्म की जो है ना पॉपुलैरिटी वहां पे उस पीरियड में कितनी थी, उसकी एविडेंस देता है। जैसे कुछ एग्जांपल है, जैसे समुंदर गुप्ता सेकंड है, उसने कालासा टाइप के क्या है कॉइन चलाए थे, जो कि भाई और मतलब भाई कैलासा टाइप के कॉइन चलाए थे। और जो कुमार गुप्ता वन है, उसने कार्तिकेय टाइप के कॉइन चलाए थे। वो कार्तिकेय जो है गॉड है, उनके ऊपर उन्होंने वो सिक्के बनवाए थे। तो कहने का मतलब ये सिक्के है ना उस समय के रिलीजन के बारे में भी दर्शाता है। अच्छा, गुप्ता कॉइन्स है, कुछ गुप्ता कॉइन्स है जहां पे बुद्धिस्ट जो सिंबल है या बोधि ट्री है या व्हील है, वो व्हील ऑफ धर्मा, उसको भी दिखाता है। और ये क्या दिखाता है कि भाई वो टॉलरेंट थे, टॉलरेंट जो एटीट्यूड है उनका गुप्ताज का टुवर्ड्स द बुद्धिज्म, उसको दर्शाता है ये कि भाई वो सहिष्णु थे, मतलब भाई बुद्धिस्ट जो पीपल थे उनके। और इसका देखो एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल जरूर डालना है इनके, अगर आप लिख रहे हो तो एग्जाम्पल जरूर डालना है। जैसे गुप्ता सेकंड है, उसने इश्यू किए थे कुछ कॉइन्स जिस पे बोधि ट्री और व्हील ऑफ धम्म जो है वो वहां पे मतलब भाई उन्होंने सिंबल उनके डाले हुए थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, गुप्ता कॉइन्स है विद वेरियस रिचुअल्स और कस्टम्स क्या है हमें यहाँ पे उनके सिक्कों में भी देखने को मिलते हैं। जैसे समुंदर गुप्ता है, उसने अश्वमेध टाइप के कॉइन चलाए थे। अश्वमेध जो यज्ञ होता है, तो वो क्या बताता है, वहां के रिचुअल और कस्टम के बारे में दर्शाता है। ठीक है, तो ये रिलीजन वाला जो आ जाएगा हमें उसमें लिखने को। अब देखो आर्ट में क्या क्या योगदान रहा है। ठीक है, आर्ट में देखो, आर्ट एंड की बात करें तो देखो, अगर हम एविडेंस देखें आर्टिस्टिक स्टाइल की, तो वहां पे बहुत सारे मतलब भाई आर्टिस्टिक और मोटिव जो है उस पीरियड में जो है हमें मतलब भाई उन कॉइन्स के ऊपर देखने को मिलते हैं आर्टिस्टिक, जो मतलब भाई जैसे इमेजेस वगैरह है, गुप्ता पीरियड है, गुप्ता रूलर्स की, वो बहुत सारे मतलब उन्होंने क्या ज्वेलरी वगैरह पहनी हुई है। ठीक है, हेड ड्रेसेज है, यानी अपने सर के ऊपर कुछ मतलब भाई डाला हुआ है, या फिर कुछ ऐसी ड्रेसेस वगैरह पहनी हुई है। ये रिफ्लेक्ट करता है वहां के आर्टिस्टिक ट्रेडिशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ वहां के ट्रेडिशन का भी पता चलता है। साथ में जैसे म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक में देखो समुंदर गुप्ता का एक कॉइन है जिसमें वो वीणा बजा रहे हैं, वीणा टाइप के जो कॉइन है। ठीक है, गुप्ता में जो गुप्ता काल में जो गोल्ड कॉइन्स है उन्हें दिनार के नाम से जाना जाता था। और मोस्ट एक्सेप्शनल इन मतलब इंस्टेंस ऑफ न्यूमेस्मेटिक एंड आर्टिस्टिक परफेक्शन को दर्शाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब भाई क्या है, आर्टिस्टिक परफेक्शन हमें देखने को मिला है। देखो गुप्ता पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो कंक्लूजन की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या है, ये उनके आर्टिस्टिक अचीवमेंट के बारे में बताता है। ठीक है, और गुप्ता जो एम्पायर है वो अपने मतलब भाई रिप्रेजेंट द पिनेकल ऑफ इंडियन क्लासिकल कॉइनेज, और इंडियन क्लासिकल जो कॉइनेज जो सिस्टम है उसके एपेक्स पे थे ये। ठीक है, पिनेकल पे थे एक प्रकार से। और ये देखो क्या है भाई, ग्लोरी ऑफ गुप्ता कॉइनेज जो है हमें यहां पे देखने को मिलता है क्रिएटिव एग्जीबिशन ऑफ इंडियन मतलब इंडियन नाइट मोटिव पोइट्री इन्वेंटिवनेस चीजों को क्या है हमें मतलब भाई जो यहाँ पे क्या है ना पोइट्री वगैरह है या इन्वेंटिवनेस जो है उन उस चीजों को ये दर्शाता है यहाँ पे। और जो गुप्ता कॉइनेज सिस्टम है, ठीक है, वो क्या है, मेड ए ग्रेट रिसर्जेंस विद ए डिस्टिंक्टिव इंडियन फेवर। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि जो गुप्ता जो सिक्के है ना, ये विशिष्ट रूप से जो भारतीय स्वाद है, एक महान मतलब भाई पुनरुत्थान के लिए जो है ना मतलब भाई ग्रेट रिसर्जेंस यानी पुनरुत्थान के लिए वो एक इंडियन फ्लेवर हमें दिखाता है, और हम उनके जो कॉइनेज सिस्टम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखो ये इसमें ये 250 वर्ड का मैंने बनाया है, आप अपनी ओर से इसे 150 वर्ड में तब्दील कर लेना, कुछ ही पॉइंट लिख लेना, ज्यादा पॉइंट नहीं लिखने हैं। ठीक है, ये मैं इसको हिंदी में दिखा देता हूं, हिंदी में ये रहेगा हमारे पास। ठीक है, आप इसको पॉज कर करके क्या है इसके जो आंसर है इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, ये पूरा जो आपका जो एक मतलब मॉडल आंसर मैंने इसमें दिया है, ये मैंने इसमें ज्यादा पॉइंट भी रखे हैं ताकि कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए मैंने इसमें ज्यादा पॉइंट रखे हैं।
आपको बस इतना करना है कि आपको बस आपके मन में जो भी बातें आ रही हैं उसे पेपर पे आने दो। बस जितना लिख सकते हो उतना लिखो, लिखोगे तभी ही होगा, बिना लिखे नहीं होगा सिलेक्शन। ठीक है, तो आपको जरूर लिखना है, ट्राई करके देखना है। नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, देख देख के लिखना है, देख देख के नहीं लिखना। बस आपको क्या करना है, एक बार मॉडल आंसर पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद उसमें से पॉइंट एक्सट्रैक्ट कर लेना अपने दिमाग में ही और फिर उसे पेपर पे छाप देना है। कुछ दिन में आप कुछ दिन ऐसा कर लो, आपको लिखना अपने आप आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, बस आपको इतना करना है कि इसको कंटिन्यू करना है जब तक मैं वीडियो डाल रहा हूं आपके लिए। ठीक है, कंटिन्यू चलने दो उसको। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आज का सेशन था। उम्मीद करता हूं सबको अच्छा लगा होगा और बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी आज के इस सेशन में। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट तो नहीं होनी चाहिए, बट मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चन लिखने के बाद सो जाएंगे। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।